बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी ऑफ गैस। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कौन सी हैं और हम इसमें पॉसिबल रीजन जो बनती होंगी कि लिक्विड के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये गैस से ज्यादा क्यों है और सॉलिड की निस्बत इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम क्यों है। उसके बाद हम लिक्विड को अगर हमने सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो हमें लिक्विड के साथ कौन सा प्रोसेस करना पड़ता है ताकि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद ये गैसेस से डिफ्यूज और एफ्यूज क्यों करती है, सॉरी लिक्विड डिफ्यूज और एफ्यूज क्यों करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे रीजंस के साथ। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की कोई अपनी शेप नहीं होती। जिस तरह गैस की कोई अपनी शेप नहीं है, जिस कंटेनर में हम उसको फिल करते हैं, इसी तरह लिक्विड की भी कोई अपनी शेप नहीं होती। इसको हम जब किसी भी कंटेनर में फिल करते हैं, लिक्विड भी उसी कंटेनर की तरह की शेप को अडॉप्ट कर लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इतना टाइटली बॉन्डेड नहीं है कि वो अपनी जगह से मूव ना कर सके, बल्कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से लिक्विड की कोई अपनी शेप नहीं बन पाती। लिक्विड डोंट हैव their own shape because the molecule of liquid are not tightly bonded with each other। मैंने कहा लिक्विड की कोई अपनी शेप नहीं है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सॉलिड की तरह की स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, जिसकी वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड नहीं है। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल टाइटली बॉन्डेड नहीं है, लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। therefore liquid don't have their own shape, they adopt the shape of container in which they are filled। लिक्विड ये अपनी कोई शेप नहीं है, ये जिस भी कंटेनर में फिल किए जाते हैं ये उसी कंटेनर की शेप को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो सॉलिड की तरह की स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ इतना टाइटली बॉन्डेड नहीं होते कि उनकी जो पोजीशन है वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाए, उनकी पोजीशन फिक्स हो जाए। क्या होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड की कोई अपनी शेप नहीं बन पाती। यही वजह है कि लिक्विड क्या करते हैं, अपनी शेप नहीं रखते, बल्कि जिस कंटेनर में इनको फिल किया जाता है ये उसी कंटेनर की शेप को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड क्या कर सकते हैं, लिक्विड कैन डिफ्यूज एंड एफ्यूज। लिक्विड कैन डिफ्यूज एंड एफ्यूज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, मैंने आपको पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी बताया है, लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। जो चीज जैसे गैस के मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा फ्रीली मूव करते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल में फिर भी इनमें कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं बनिस्बत गैस के। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, गैस के मॉलिक्यूल गैस से क्या करते हैं, डिफ्यूज और रिफ्यूज करते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल भी ऐसे डिफ्यूज और रिफ्यूज करते हैं। इनकी डिफिजन और एफिजन किसकी वजह से है? इनकी डिफिजन और एफिजन इनकी फ्री मूवमेंट की वजह से है।
गैस के लिक्विड के मालिक्यूल क्या करते हैं, डिफ्यूज और रिफ्यूज करते हैं बिकॉज ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ लिक्विड मालिक्यूल। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये किस चीज पर डिपेंड करते हैं। जो लिक्विड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर है एज कंपेयर टू गैस बट लोअर देन सॉलिड। आखिर इसकी क्या रीजन है? मैटर की जो फॉर्म्स हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड, हम उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। हम जो गैस मैटर है उसकी जो टाइप्स हैं लिक्विड, सॉलिड और गैस, हम इनमें देखेंगे कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है ये किस तरह का है और ऐसा क्यों है ये भी डिस्कस करेंगे। जो सॉलिड है, solid have high melting and boiling point as compared to gas and liquid. Solid have high melting and boiling point as compared to liquid and solid. Liquid have high melting and boiling point as compared to gas. अब जो सॉलिड है, सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड की निस्बत ज्यादा है। जो लिक्विड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो गैस से ज्यादा है। लिक्विड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गैस और सॉलिड के बिटवीन आ रहा है। ऐसा क्यों है? ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये किस चीज पर डिपेंड करते हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन strength of intermolecular forces। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये किस पर डिपेंड करते हैं? डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। क्यों डिपेंड करते हैं? अब देखिए हमने क्या करना है, किसी चीज को बॉयल करना है। हमारे पास कोई लिक्विड है, हमने उसको बॉयल करना है। बॉइलिंग कब होती है? जब लिक्विड कन्वर्ट होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं वेपर में, तब क्या होती है? बॉइलिंग होती है। अब वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको क्या होना पड़ेगा? टूटना पड़ेगा, ताकि जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो फ्रीली मूव कर सके, वेपर में कन्वर्ट हो सके। जब हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ना है बॉइलिंग के लिए, तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा जिस भी कंपाउंड में, जिस भी मैटर की जो टाइप है जिसमें जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ना होता है, तोड़ने के बाद ही वो क्या होती हैं? वेपर में कन्वर्ट होते हैं जो मैटर है। अब सॉलिड क्या है? सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड की निस्बत ज्यादा है। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि जो सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल के बिटवीन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देयरफॉर सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू गैस बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर some more strong than gas intermolecular forces between the molecule of gas। गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, गैस के मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं? नेग्लिजिबल होती हैं। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये किसी हद तक स्ट्रांग होती हैं, लेकिन सॉलिड की निस्बत क्या होती है? वीक होती हैं। यही रीजन है कि जो लिक्विड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? सॉलिड और गैस के बिटवीन है। अब जो गैस है, गैस का तो हमने गैस के मॉलिक्यूल वैसे भी उनके दरमियान नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ही नेग्लिजिबल हैं तो उसके मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं? वैसे ही आजादाना तौर पर मूव कर रहे होते हैं। अब हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। हमने लिक्विड के मॉलिक्यूल को वी वांट टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड। हाउ कैन वी कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड?
लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A for kinetic, E for energy. Liquid have kinetic energy. अब मैंने क्या कहा, हम कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड को सॉलिड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे लिक्विड को सॉलिड में? ये काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए? हरकत के लिए, मूवमेंट के लिए। कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है? काइनेटिक एनर्जी। इन रिस्पॉन्सिबल और मूवमेंट। अब हमने क्या करना है? लिक्विड को कन्वर्ट करना है सॉलिड में। लिक्विड सॉलिड में कब कन्वर्ट होंगे? लिक्विड सॉलिड में तब कन्वर्ट होना है लिक्विड ने जब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देयर मूवमेंट मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। उनकी मूवमेंट को हमने क्या करना है? रोकना है। उनकी मूवमेंट को कैसे रोकेंगे? उनकी मूवमेंट को रोकने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उनकी मूवमेंट की रीजन क्या है, उनकी मूवमेंट किस वजह से हो रही है। उनकी मूवमेंट हो रही है उनमें मौजूद काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब हमें क्या करना है? उनके अगर मूवमेंट को रोकना है तो हमें काइनेटिक एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूल के, लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को कम करना पड़ेगा। कैसे काइनेटिक एनर्जी को कम करेंगे? थ्रू कूलिंग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल कैन बी डिक्रीज्ड बाय कूलिंग प्रोसेस। हमने क्या करना है? लिक्विड को कूल करेंगे, उसके मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से वो मूव कर रहे थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तब वो जिस तरह सॉलिड में मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल क्या होते हैं, अपनी प्लेस पर फिक्स होते हैं, बस वो क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट कर रहे होते हैं, बाकी वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते, अपनी प्लेस पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं सॉलिड में। इसी तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल भी जब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, तब क्या होगा? जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे। इस तरह हम क्या कर सकते हैं? लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे थे उनकी मूवमेंट रुक जाएगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी जगह पर क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे, सिर्फ वाइब्रेट करेंगे, जस्ट लाइक सॉलिड की तरह वो अपनी जगह पर क्या हो जाएंगे? लिक्विड के मॉलिक्यूल फिक्स हो जाएंगे। इस तरह जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। ये थी हमारी लिक्विड से रिलेटेड प्रॉपर्टी। आप इसको देख लें, हम नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। करने लगा हूं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड।
सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी है? सॉलिड की ये प्रॉपर्टी है, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। आखिर इसकी क्या रीजन है, सॉलिड को कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते? सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उनमें मूवमेंट भी प्रेजेंट है। अगर मूवमेंट प्रेजेंट है तो वो कौन सी है, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सॉलिड है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ऐसा क्यों है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल। व्हाट हुआ है? सॉलिड कंप्रेसिबल क्यों नहीं है? हम सॉलिड को प्रेशर लगाकर कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते? इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल हैं उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, जिसकी वजह से जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड हैं। उनके दरमियान कोई एम्प्टी स्पेस मौजूद नहीं होती सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल के दरमियान। जब उनके दरमियान एम्प्टी स्पेस ही मौजूद नहीं है तो हम उनको प्रेशर लगाकर कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर एम्प्टी स्पेस जैसे गैस के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट थी उस तरह की, या वैसे भी थोड़ी बहुत एम्प्टी स्पेस अवेलेबल होती, तब हम प्रेशर लगाकर उनको कंप्रेस कर सकते थे। लेकिन सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। Strong intermolecular forces because of which there are no empty spaces available. समझ आ गई? सॉलिड के पार्टिकल क्या है? टाइटली बॉन्ड है थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उनके बिटवीन कोई एम्प्टी स्पेस अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। अब सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उनमें कौन सी मूवमेंट मौजूद होती है? वाइब्रेशनल मोशन होती है। वाइब्रेशनल मोशन। बाकी मूवमेंट प्रेजेंट क्यों नहीं होती? बाकी मूवमेंट प्रेजेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि ये फास्टी जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं विद ईच अदर थ्रू स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, because of which they are not able to move freely from one place to another place. Therefore, they have only one vibrational motion present in them. वाइब्रेशनल मोशन क्या है? अब ये देखें, हमारे पास ये एक सॉलिड का क्या है, पीस है, इसमें डिफरेंट पार्टिकल मौजूद है सॉलिड के। अब ये जो पार्टिकल सॉलिड के प्रेजेंट हैं ये सिर्फ अपनी स्पेस पर ऐसे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ये अपनी इस प्लेस को छोड़कर यहां से यहां पर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता। ये सिर्फ क्या करेगा? अपनी जगह पर वाइब्रेट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रांगली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन दी molecule or particle of solid which don't allow them to move freely from one place to another place. अब आप देखें ये सॉलिड है, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है? वाइब्रेशनल मोशन प्रेजेंट है। हम सॉलिड को मेल्ट कैसे करते हैं? पहले हमने मेल्ट करना होगा। जब मेल्ट करना होता है सॉलिड को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। ये जो वाइब्रेशनल मोशन है, अगर ये अभी आपको
एग्जांपल दे रहा हूँ, मिसाल कंसीडर करें सिर्फ समझने के लिए कि एक सेकंड में अगर इस सॉलिड का पार्टिकल 1 टाइम वाइब्रेट कर रहा था, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये एक सेकंड में क्या करने लग जाता है, 3, 4, 5 बार वाइब्रेट करने लग जाता है। जब वाइब्रेशनल मोशन इतना ज्यादा बढ़ जाती है तब इनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो टूट जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। उसके बाद बॉइलिंग का प्रोसेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी मॉलिक्यूल के दरमियान, तो क्या होते हैं, फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। ये था कि हमने इसको मेल्ट कैसे करना है। मेल्ट कैसे करना है, हीट करेंगे, वाइब्रेशनल मोशन में इजाफा होगा जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी तो सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी और क्या चीज है, और चीज है कि सॉलिड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे हाई होते हैं, उसकी रीजन भी क्या है, ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, हाई है। ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी ऑफ गैस को। मैटर की ये जो 3 स्टेट है हमने इनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम गैस से रिलेटेड जो लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह, इनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।